हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 87 पार्ट ऑफ सीक्रेट लव। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ते का एक्सीडेंट हो गया है। जंगकुक ने ते को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है और उन्होंने जिन को कॉल कर दिया है। चलिए देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। जिमिन, जिमिन दरवाजा खोलो। जिमिन, योंगी छोड़िए, दिए दरवाजे पर। हाँ, भाभी को भी अभी आना था। हाँ, आपको तो ऐसे ही लगेगा। चलिए छोड़िए, मुझे कपड़े पहनने हैं। क्या करोगे पहन के? हाँ, मुझे कोई शौक नहीं दी कि सामने ऐसे जाने का। ओके। जिमिन, क्या कर रही हो तुम? जल्दी दरवाजा खोलो। जिमिन जल्दी से दरवाजा खोलती है और बोलती है, क्या हुआ है दी? आप रो क्यों रही हैं? हाँ भाभी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? योंगी, जब जग्गू का कॉल आया था, देखा एक्सीडेंट हो गया है। ते बहुत सीरियस है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, प्लीज मुझे लेकर चलो। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? वो तो आपकी दवाइयाँ लेने गई थी ना, फिर ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरी ते के पास जाना है, प्लीज मुझे लेकर चलो। शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा ते को। जंगू कह रहा है उसके साथ में मैं और जिमिन जाते हैं हॉस्पिटल, आप रहने दीजिए। नहीं, मुझे जाना है और मुझे कोई नहीं रोकेगा, मुझे लेकर चलो बस। ओके ओके, आप शांत हो जाइए, हम सब चलते हैं हॉस्पिटल, चलिए। जिन, जिमिन, योंगी हॉस्पिटल जा रहे हैं और रास्ते में ही जिमिन नामजुन को कॉल कर देती हैं अमेरिका में कि ते का एक्सीडेंट हो गया है और मिस्टर और मिसेस जियोन को भी बता देती हैं। देवर जी, ते कहाँ है? वो वहाँ है। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे हैं, मैंने बहुत बार पूछा पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। जंकुक, जंकुक होश में आ, कुछ नहीं होगा तेरे को। नहीं भैया, गलती मेरी है, मुझे ना उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था, मुझे उसे बोलना चाहिए था वो मेरा वेट करे, मैं आके उसे लेकर जाऊंगा, हम साथ में घर जाएंगे। फिर मैंने उससे क्यों कहा कि वो अकेले घर चली जाए? अगर वो नहीं जाती, मेरा वेट करती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। गलती मेरी है, आज आज वो मेरी वजह से यहाँ है। हाँ जंकुक, जंकुक होश में। हाँ देखो, कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना यहाँ, भाभी है, जिमिन है, हम सब हैं, भैया भी आ रहे हैं और शायद मम्मी पापा भी आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा तेरे को। हाँ हम सब हैं ना, तो थोड़ा सा रो ले, तो रोएगा नहीं तो पता नहीं तुझे क्या हो जाएगा, मुझे तेरी भी चिंता हो रही है। हाँ कुछ नहीं होगा तेरे को। सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं और तभी डॉक्टर आते हैं। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के हस्बैंड कौन है? मैं हूँ डॉक्टर जियोन जंकुक। बताइए, प्लीज बताइए मेरी वाइफ कैसी है? देखिए, हमें आपके इस पे साइन चाहिए, आप रिलैक्स हो जाइए। हाँ पेशेंट ठीक है, आप इस पे साइन कर दीजिए। प्लीज डॉक्टर, पहले मुझे बताइए वो ठीक तो है ना? देखिए, हम सच बोल नहीं सकते और झूठ हम बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ आप लोग प्लीज शांति बनाए रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी से साइन कर दीजिए ताकि हम ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। काफी घंटे बीत गए हैं पर डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे हैं कि ते की हालत कैसी है। दी शांत हो जाइए, ते को कुछ नहीं होगा, प्लीज। आप इस तरह से रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्या उसकी हालत ज्यादा खराब है? हाँ प्लीज, हमें जंकुक को संभालना होगा, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप देखिए उसे। हाँ प्लीज आप अपने कुकी को संभालिए। हाँ जिन रो रही हैं पर फिर भी वो खुद को संभालती हैं और जंकू के पास जाती हैं ताकि वो जंकू को थोड़ा संभाल सके, क्योंकि जंकू का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। भाभी आप बोलना तेरे, आपकी सारी बातें मानती है। हाँ उससे बोलना कि मुझे छोड़कर नहीं जाए। हाँ, उसको ना बहुत खून निकल रहा था, ये देखिए मेरी शर्ट, ये ना पूरी लाल हो गई है, ये सारा उसका खून है। हाँ बहुत ज्यादा निकल रहा था, मैंने ना बहुत कोशिश की लेकिन जब तक मैं हॉस्पिटल लेके आया ना बहुत ज्यादा खून निकल गया। वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ रुकी, कुछ नहीं होगा हमारे ते को, वो हम सबसे बहुत प्यार करती है। और तुमसे तो बहुत ही ज्यादा करती है। हाँ सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है ते के लिए और एक दूसरे को संभाल रहे हैं, जंको को भी संभाल रहे हैं। और तभी नामजून और मिस्टर एंड मिसेस जियोन भी आ जाते हैं हॉस्पिटल में। एक्चुअली वो लोग अपने प्राइवेट प्लेन से आए हैं, इसलिए वो अमेरिका से कोरिया जल्दी आ गए हैं। और कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए, ये हॉस्पिटल है। सॉरी डॉक्टर, डॉक्टर हमें ते कैसी है? देखिए मिस्टर जून, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर।
बट क्या डॉक्टर? हाँ, एक्चुअली पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है, बट हम बच्चे को नहीं बचा पाए। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब मिसेस जियोन बोलती हैं, जंगकुक, क्या है ये? इतनी बड़ी बात तुमने और तेने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? नहीं माँ, मुझे सच में नहीं पता। तेने मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। जिन, तुम दोनों? नहीं माँ, हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। तेने हमसे इस बारे में कोई बात नहीं की। बस बहुत हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे लिए टी इम्पोर्टेंट है, वो सेफ है, इतना बहुत है। हाँ, और एक बार सोच के देखो, जब उसे पता चलेगा वो होश में आएगी तो क्या होगा। तो रात से सुबह हो गई है, सबके सब हॉस्पिटल में बैठे हैं, ते के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। और फाइनली ते को होश आता है। डॉक्टर कहते हैं कि ते से सब मिल सकते हैं, जंकू को छोड़कर बाकी सब ते से मिलने रूम में जाते हैं। ते, तुम ठीक हो ना? माँ, पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दी, पता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी, बिल्कुल मैं मरने ही वाली थी। दी, ऐसा मत कहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, इसके बाद सब ते से बारी बारी से मिलते हैं, ते का हालचाल पूछते हैं, पर ते की निगाहें सिर्फ जंकू को ढूंढ रही हैं। तब ते बोलती हैं, दी, जंकू कहाँ है? जंकू वो यहाँ नहीं है, वो तो हमारे साथ ही था, शायद डॉक्टर के पास गया होगा। आ जाएगा अभी। दी, आपको डॉक्टर ने कुछ बताया? क्या बताया था डॉक्टर को? हाँ, उन्होंने आपको नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ दी, मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब आप पूछेंगे कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया, तो मुझे ना एक्सीडेंट से जस्ट पहले ही रिपोर्ट मिली थी और मैंने सोच ही रही थी कि मैं आप सबको कैसे बताऊंगी, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। तुम ज़्यादा बात नहीं करो, हाँ, रेस्ट करो। हाँ, हम सब लोग चलते हैं। नहीं जिमिनशी, क्या जंको को पता है कि मैं? हाँ ती, हम सबको पता है कि तुम प्रेग्नेंट थी। अच्छा, उन्होंने कुछ पूछा? एक मिनट जिमिनशी, तुम ठीक ही बोल रही हो? हाँ, ते शांत रहना, हाँ, हाइपर नहीं होना। हाँ दी, आप लोग ठीक क्यों बोल रहे हो कि क्या हुआ है? हाँ, डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक्सीडेंट में उसे बहुत चोट लग गई थी। ऐसा नहीं हो सकता दी, डॉक्टर से कोई गलती हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है दी, तुम शांत रहो। हाँ, तुम आराम करो। दी, मैंने उसे मार दिया? दी, पागल हो गई हो, क्या बोल रही तुम्हें? नहीं दी, मैंने उसे मार दिया। अगर मैं रोड पे नहीं चल रही होती, नहीं मेरा एक्सीडेंट होता, नहीं उसकी जान जाती, मैंने उसे मार दिया दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है तुमने। हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ, शायद वो तुम्हारे लिए नहीं था, गलती से तुम्हारे पास आ गया था, इसीलिए गॉड ने वापस ले लिया उसको। अब वो जिसका है वो वहाँ चला गया, लेकिन अगर वो मेरा नहीं था तो मेरे पास क्यों आया था? माँ, गलती से, मैंने कहा ना, गलती से आ गया था। तुम्हें क्या लगता है फिर से नहीं आएगा? जरूर आएगा तुम्हारे पास और हमेशा के लिए रहेगा। इसके बाद ते को सब लोग संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि ते का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। ते को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद अपने बच्चे को मार दिया है उनकी गलती की वजह से। सॉरी ते, सब तुमसे मिलने आए पर मैं नहीं आया। तुम सो रही हो तो मुझ में हिम्मत भी है कि मैं तुम्हें पास आकर देख लूं। मैं रह नहीं पा रहा था बिना देखे। ते, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे ये पूछ सकूं कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। मुझे सच में याद नहीं कि हम दोनों के बीच ये सब कब हुआ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज जिसकी वजह से भी तुम इस हालत में हो, यहाँ हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता, सजा नहीं दे देता, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा।
इतना छोटा सा काम दिया था मैंने तुम्हें और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कब पता चलेगा कि उस गाड़ी का मालिक कौन है? सर, पता चल गया उस गाड़ी का मालिक कौन है। अच्छा, कौन है वो? तुम इतना गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुमने उसकी जान ले ली जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? जंगकुक, सॉरी माय फुट। अगर तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मेरे दिल को कुछ हो जाता ना, तो मैं जब बात कर रहा हूँ ना, मैं तुमसे बात करने नहीं आता, सीधा तुम्हें शूट करने आता। जान ले लेता मैं तुम्हारी। आई एम रियली सॉरी, पर मेरा यकीन करो, मैं तेरे को जान से नहीं मारना चाहती थी। अगर तुम उसे मारना नहीं चाहती थी तो तुमने हिट क्यों किया अपनी कार से उसे? हाँ, मैं मानती हूँ मैंने तेरे को जानबूझकर हिट किया, लेकिन मैं उसे जान से नहीं मारना चाहती थी। मैं उसे बस छोटी मोटी चोट देना चाहती थी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि उसे इतनी जोर से चोट लग जाएगी। मैं बहुत डर गई थी उसका इतना सारा खून देखकर, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। लेकिन मैं फिर हॉस्पिटल आई थी, जब तक उसे होश नहीं आया सुबह तक मैं हॉस्पिटल में ही थी। लेकिन नैन्सी, तुम्हारी दुश्मनी क्या है तेरे से? तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ में? क्योंकि तुमने मुझसे कहा कि मैं अमेरिका वापस चली जाऊं। तेने मुझे थप्पड़ मारा और ते मेरी वाइफ है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए जीऊं मरूं कुछ भी करूं। तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंगकुक, बहुत प्यार करती हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो नैन्सी? मैं सही बोल रही हूँ, और मैंने तेरे को चैलेंज किया था कि मैं तेरे से तुम्हें छीन लूंगी। तो ये रीजन है जब से तुम आई हो तेरे के बिहेवियर में इसीलिए इतना सारा चेंज आया है। ये ठीक नहीं किया तुमने नैन्सी। तुम्हें क्या करूं? तुम बताओ। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे लो, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। नैन्सी, अगर तुमने कभी भी अपने सच्चे दिल से मुझे दोस्त माना हो तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ और वापस कभी नहीं आना मेरी और तेरी की ज़िंदगी में। तो मैं समझूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? हाँ, तो मुझे कोई सज़ा नहीं दोगी? मेरे खिलाफ केस नहीं करोगे? मुझे जेल नहीं भेजोगे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ में। तुमने मेरी ती को चोट तो पहुँचाई है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मिस्टर जंगकुक, पता नहीं मुझे कहना भी चाहिए या नहीं, ये सिचुएशन सही है भी या नहीं, लेकिन एज अ डॉक्टर मुझे पहली बार किसी पेशेंट के एक्सीडेंट होने पर खुशी हो रही है। डॉक्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली मैंने ही तेरा टेस्ट किया था, मुझे लगा था रिपोर्ट लेने के लिए या तो जिन आएंगी या फिर आप आएंगे। क्यों डॉक्टर, आप क्यों चाहते थे कि मैं या भाभी रिपोर्ट लेने आए थे? कि क्योंकि ते की प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैं ते को नहीं समझा पाती और वो समझ भी नहीं पाती, इसलिए मैं चाहती थी या तो आप आएँ क्योंकि आप उसके हस्बैंड हैं, और या तो जिन आए क्योंकि जिन प्रेग्नेंट हैं, वो समझती हैं, बड़ी हैं। यस मिस्टर जंगकुक, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आता तो शायद आप अपनी वाइफ को खो देते। एंड इसीलिए मिस्टर जंगकुक, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के बारे में, और अपनी वाइफ को भी समझाइए कि वो ज़्यादा प्रेशर ना लें अपने ऊपर, टेंशन ना लें। एंड आपकी वाइफ बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक हैं। इन फ्यूचर आप पेरेंट्स ज़रूर बनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। डॉक्टर प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं उसे ठीक रखने के लिए क्या करूं? आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। बात यह है कि अभी प्रेजेंट में ते की बॉडी रेडी नहीं है बच्चा कंसीव करने के लिए, आपको वेट करना होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच मेरी ते की जान बचाने के लिए, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। थैंक यू। ठीक है जंगकुक, मैं तुम्हारी और ते की लाइफ से दूर चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। बिल्कुल नहीं। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे नेचर की वजह से कॉलेज में तुमसे सब बात करते थे। हाँ, तो तुम क्यों खुद को मेरे लिए विलन बना रही हो? हाँ, मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें वही नैन्सी बनकर दिखाऊंगी। ये हुई ना बात नैन्सी वाली। अब तुम वापस अपने घर जाओ, अपने बिजनेस पर ध्यान दो और किसी अच्छे इंसान से शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हाँ, और मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ तुम्हें ज़रूर सेंड करूँगी और तुम ते को ज़रूर दिखाना, ओके? क्यों, तुम मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाओगी? हाँ, तुम आओगे? आऊँगा और ते को भी लेकर आऊँगा। तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगी।
तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एंड आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड आर्मी, आप लोग नैन्सी के लिए बहुत बुरे बुरे कमेंट कर रहे थे। मैंने आई थिंक उन्हें कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कर दिया था उनका रोल, इसलिए मैंने उन्हें अच्छा कर दिया है। वो बहुत अच्छी हैं, सो प्लीज़ आप उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, उन्हें भी प्यार कीजिए। ओके, सो तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।